हम खुद पढ़े लिखे हैं, जो आज मैं आवाज़ बन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। अगर आप खुद अनपढ़ रहे, आपने शादियाँ नहीं की, आपने बच्चे नहीं की, आप बाहर जाके मेलोडी को चॉकलेट मेलोडी को फेमस कर रहे हैं, मेलोडी कंपनी को फेमस कर रहे हैं, इतना बड़ा पेपर लीक नहीं हो सकता। ये पूरा पैसा ऊपर तक जाता है, उसको बचाया जा रहा है। अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी माँ बाप हैं, वो बच्चों को जुड़े हुए हैं, इसलिए वो वहाँ गए। अगर मैं यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की फ़ोटो लगाती, डिम्पल जी की लगाती, तो आप सब ये कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा को लेके उनके लिए काम कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं पहले माँ हूँ। पार्टी से मैं ज़रूर जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं उस पार्टी से जुड़ी हूँ जो खुद माँ बाप हैं, बच्चों का दर्द समझते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है 2 दिन में यहाँ सहारनपुर आपको जंतर मंतर बनता हुआ दिखेगा। दिल्ली प्रोटेस्ट बड़ी आराम से चल रहा था, लेकिन सोनम वांगचुक को जैसे ही पुलिस ने हिरासत में लिया, भर्ती कराया अस्पताल में जाकर, फिर वहां पर जो है पूरा प्रोटेस्ट हिंसक रूप में बदल गया और 20 जुलाई को ऐलान कर दिया कि हम लोग संसद का घेराव करेंगे। पुलिस ने स्टूडेंटों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। उसी के साथ तमाम विपक्षी दल भी के नेता भी वहां पर पहुंचे, जैसे अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, सांसद चंद्रशेखर जी, अरविंद केजरीवाल जी, तमाम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम विपक्षी पार्टी वहां पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया। आप लोग देखेंगे सीधा तस्वीर, ये अभी जो तस्वीर है सहारनपुर की है, प्रदेश सचिव रूही अंजुम जी के कार्यालय की सीधी तस्वीर है। जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज पर एवं बर्बरता के विरोध में रूही अंजुम जी जो है अपने कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठ गई है। सारी बातचीत करते हैं। रूही जी, अचानक से भूख हड़ताल क्यों? देखिए, पिछले 25 दिन से अज्जू भाई आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी बैठे थे। तब तक हम सब फ्री थे कि हमें लगा था कि ऐसा आदमी बैठा है कि शायद सरकार, गूंगी बहरी सरकार उनकी बात सुन ले। लेकिन आप कफन का कपड़ा ले जाके 16 सेकंड में आपने उन्हें ही गायब कर दिया। आप एक ऐसा हम राजा चुन चुके हैं जो अपनी प्रजा के बारे में सोच नहीं रहा। जो सिपाही थे, जो अच्छे लोग थे, आप उन्हें हिरासत में ले रहे हैं। जो चोर थे उनको आप बचा रहे हैं। उनकी आप एक बच्चों की यही तो मांग थी कि आप उनका रेजिग्नेशन लीजिए, आप उन्हें बचा रहे हैं। हमने बीच में सुना जब ये सोनम वांगचुक जी बैठे तो फॉरेन कंट्री घूमने चले गए थे। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं होगी हमारे लिए कि हमने एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर चुना है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो वहाँ पर तो सोनम वांगचुक को जैसे उठा अस्पताल में भर्ती कराया, फिर इतना करने का क्या जरूरत है? उसके बाद 21 तारीख को एक आपने देखा मार्च पास हुआ। उसमें सबसे बड़ी दुख की बात ये थी, एक मैं माँ हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव हूँ। आपने देखा होगा वहाँ पे आदरणीय डिम्पल यादव जी पहुँची थी। जैसे डिम्पल यादव जी पहुँची वहाँ पे उन्हें डिटेन किया गया। उससे पहले लाठीचार्ज हुआ, बच्चों के चप्पल निकले। सबसे गलत बात हुआ, लड़कियों को टॉपलेस किया गया, 2-4 लड़कियों को। वहाँ जितने भी लड़के थे उन्होंने उनको कपड़े पहनाए। उसके बाद लड़कियों की मेरे पास कई वीडियोज़ हैं, वो हम भी नहीं डाल सकते। उनके प्राइवेट पार्ट्स पे पुलिस द्वारा डंडे कहीं कहीं जगह घुसाए गए, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। हम माँ होने के नाते उन बच्चियों के बारे में सोच सकते हैं। हमारी एक सिंगर लड़की थी फरानाज, उसको मारा गया, उसको उठा के ले गए। ये एक बहुत ही शर्म की बात है। और हम माँ होने के नाते, मैं परसों जंतर मंतर के लिए निकल रही थी, इन्होंने मुझे घर से, जैसे मैं निकली, मुझे पता भी नहीं था, 2 दिन से पुलिस पहरा दे रही थी, मैं निकली नहीं थी। जैसे मैं निकली उन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। मुझे था कि 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा, लेकिन रात भी पुलिस मेरे घर थे। और अभी मुझे कहीं से पता लगा है कि 26 तक मैं हाउस अरेस्ट हूँ, इसलिए आज मैं भूख हड़ताल पर बैठी हूँ। स्टूडेंट के साथ साथ पुलिसकर्मियों के साथ भी तो मारपीट की है स्टूडेंटों ने वहाँ पर। देखिए, वहाँ पे कई पुलिस वाले ऐसे थे जिनके पास टैग नहीं थे, उन्होंने ही लड़कियों के साथ बदतमीजी किया, उन्होंने ही लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे मारे हैं। आपको मैं वीडियो शेयर करूँगी, अंदर घुसाए हैं और उन्होंने ही धक्का मुक्की किया, आंसू गैस दिया। मैंने कई लड़कों ने मुझे भेजा कि लकड़ी के अंदर कीलें लगी हुई थी। तो ये आप भी समझ सकते हो, मेरे घर पे भी पुलिस बैठी है, इतनी अच्छी पुलिस है, वो मुझे खुद ही पूरा कोऑपरेट कर रही है। मुझे नहीं लगता पुलिस थी, तो बच्चों को ये डाउट रहा कि शायद ये नॉन सिविल ड्रेस में जो आए हैं पुलिस ने है, तो उन्होंने उन पे अटैक किया अपने आप को बचाने के लिए। अटैक इसलिए नहीं किया कि पुलिस थी, उन पे अटैक किया लड़कियों को बचाने के लिए, क्योंकि लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे। क्या रूही जी, ये प्रोटेस्ट जो है सही था? इस तरीके से प्रोटेस्ट करना क्या सही है? देखिए, बच्चे कुछ गलत को ना कर रहे थे, बच्चे तो मांग रहे थे अपनी। आपने वहाँ पे जंतर मंतर पे बिजली काट दी, आपने टॉयलेट शौचालय बंद कर दिए, बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे एजुकेटेड हैं अज्जू भाई, आप यहाँ जितनी भी माएँ और बाप बैठे हैं, सबके बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं। हम खुद पढ़े लिखे हैं, जो आज मैं आवाज़ बन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। अगर आप खुद अनपढ़ रहे, आपने शादियाँ नहीं की, आपने बच्चे नहीं की, आप बाहर जाके मेलोडी को चॉकलेट मेलोडी को फेमस कर रहे हैं, मेलोडी कंपनी को फेमस कर रहे हैं, तो आप भाई कैसा राजा हमने चुन लिया? वो छोटी बच्ची को ना थी, आप मेलोडी खिला के आए। आप इन बच्चों को जो अनशन पे बैठे थे, इनको ही मेलोडी खिला देते। हम ये सोचते राजा घर से बाहर आके मेलोडी खिला गया, पानी नहीं पिला के गया। राजा ऐसा है कि प्रजा को तो बचा नहीं रहा, चोर को बचाने पे लगा हुआ है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जिन्होंने ये नीट को चीट किया है, हम लोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, तो फिर इतना कहाँ किया? अभी तक किसी को भी नहीं किया, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, इतना बड़ा पेपर लीक नहीं हो सकता।
ये पूरा पैसा ऊपर तक जाता है, उसको बचाया जा रहा है। और दूसरी बात, राम मंदिर की चोरी बचाई गई, ये एक प्रोपेगेंडा है। उसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी को, ये एकदम टॉपिक को चेंज कर देते हैं। जब वहाँ धरना सही चल रहा था तो सोनम वांगचुक जी को 16 सेकंड में इन्होंने गायब कर दिया, क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि भीड़ लड़ाई की तरफ चले। लेकिन बच्चे पढ़े लिखे हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल का बच्चा भी जंतर मंतर पे, 6 साल का बच्चा को ना पुलिस को मार देगा। आप टांग तोड़ रहे हो, हाथ तोड़े। जो पुलिस वाले, जो बच्चे पुलिस की कोचिंग कर रहे थे, पुलिस वाले बच्चे वहाँ गए थे, आपने उनकी टांग तोड़ दिया। अब तो ज़िंदगी में पुलिस भी नहीं बन सकते। लेकिन स्टूडेंट की लड़ाई है वहाँ तक तो ठीक है। अखिलेश यादव जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, डिम्पल यादव जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, राहुल गांधी जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो राजनीतिक रूप आ रहा है पूरे। देखिए, उनका पहुंचने का कारण ये था, आपने खुद देखा होगा पिछले 20 दिन से वो नहीं पहुंचे थे। 20 और 21 तारीख को डिम्पल भाभी और माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी पहुंचे। उनका पहुंचने का कारण ये था कि सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया था। जब सोनम वांगचुक जी को उठा लिया तो बच्चों की आवाज़ कौन बनता? बच्चों की आवाज़ बनने के लिए नेताओं को सामने आना पड़ा, और नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने धरना दिया, उन्होंने पीएम हाउस के आगे खड़े हुए। आपने देखा होगा जो हमारे गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, उनका उस दिन बर्थडे था, उन्होंने राहुल गांधी जी की नाक पे जो धरना दे रहे थे, उनकी नाक से खून आया है, वो एक पाँव से चप्पल के बगैर गए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घसीट के ले गया गया है, डिम्पल जी के हाथ पे मारा गया। आप खुद सोचे, कोई राजनीति चमकाने नहीं गया था। राहुल गांधी बच्चों से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई चाहते हैं। अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी माँ बाप हैं, वो बच्चों को जुड़े हुए हैं, इसलिए वो वहाँ गए थे। इतना कुछ होने के बाद क्या शिक्षा मंत्री झुकेंगे? मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा, यहाँ राजा के साथ जुड़े हुए सारे लोग ही चोर हैं। प्रजा बेचारी बाहर आ रही है, सिपाही बाहर आ रहे हैं, उन्हीं को अंदर किया जा रहा है। हम सबको, जो भी नेता, आपने क्वेश्चन पूछा नेता वहाँ क्यों जा रहे हैं चमकाने के लिए, नेता तो सब हाउस अरेस्ट हैं। मेरी सभी से अपील है, आज मैं भूख हड़ताल पे बैठी हूँ, कि जितने भी माँ बाप हैं इससे जुड़े हैं, क्योंकि ये बच्चे सबके हैं। जो 22 बच्चों ने सुसाइड किया वो मेरे बच्चे नहीं थे, लेकिन हमें उन्हें मानना पड़ेगा, वो हमारे बच्चे हैं। क्योंकि कल को आने वाले टाइम में मैं भी अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। खुदा ना करे मेरे बच्चे ये चीज़ फेस करें, तो आज मैं भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। देखिए, आप भी समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के पार्टियों के नेता तमाम जो है हाउस अरेस्ट हैं, लेकिन आप भी हाउस अरेस्ट है 2 दिन से, और फिर आपने जो है बाबा साहब की तस्वीर को रखे बराबर में भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अगर मैं यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की फ़ोटो लगाती, डिम्पल जी की लगाती, तो आप सब ये कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा को लेके उनके लिए काम कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं पहले माँ हूँ। पार्टी से मैं ज़रूर जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं उस पार्टी से जुड़ी हूँ जो खुद माँ बाप हैं, बच्चों का दर्द समझते हैं। परसों सबसे पहले माननीय जी ने आते ही उन 20 बच्चों से मुलाकात की जो अनशन पे बैठे हैं। अभी तक मोदी जी ने, मैंने क्या कहा, मेलेडी खिलाने, तो मेलेडी को चले गए थे, वो बच्चों को पानी पिलाने तक नहीं गए। तो आप खुद सोचिए, मैंने आज ये जो किया है, इसमें प्रोटेस्ट में आप किसी भी पॉलिटिकल नेता का यहाँ फ़ोटो नहीं देख सकते। मैंने गमछा नहीं पहना, लाल टोपी नहीं पहनी, मैं एक माँ होने के नाते यहाँ बैठी हूँ। कब तक रहेंगे भूख हड़ताल पर? जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं आ जाएगा, और जब तक मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ा लिखा है। क्योंकि बच्चों के सुसाइड तक, 22 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, मैं मानती हूँ कर गए, लेकिन जो 2 बच्चे वहाँ मरे हैं वो मर्डर किया गया है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। अभी तो सरकार के लिए मुसीबत जंतर मंतर बनना है, अब यहाँ पर भी मुसीबत बन मुझे पूरी उम्मीद है 2 दिन में यहाँ सहारनपुर आपको जंतर मंतर बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर जंतर मंतर मैं इसी को जंतर मंतर बनाऊंगी, यहीं से हमारी आवाज़ जंतर मंतर पे पहुंचेगी। जब ये हमें हाउस अरेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ माँ बाप जुड़ेंगे, बच्चे जुड़ेंगे, सब यहीं से जुड़ेंगे। अभी कोई प्रशासन की ओर से कोई फोन होना है? नहीं, मुझे अभी कोई फ़ोन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने सबको हाउस अरेस्ट समझ के ये सोच लिया कि हम डर गए। हम डरने वाले नहीं हैं, हम माँ हैं। मैं पूरे शहर में पहली महिला हूँ जिसको अरेस्ट किया गया है, और मैं 2 दिन से चुप थी, लेकिन मुझे लगा कि ये गेट से बाहर ही नहीं जाने दे रहे, क्योंकि मैं दुख सुख में शरीक होती हूँ। कई लोग बीमार हैं, मैं नहीं जा पा रही, कई लोगों की डेथ हुई है, तो चलिए वो मैं मान सकती हूँ, लेकिन जंतर मंतर तक मुझे अपनी आवाज़ पहुँचानी है। तो मैं चाहती हूँ मेरा शहर यहाँ से हमारी आवाज़ बने। देखिए, आपके साथ काफ़ी महिलाएं भी है, पुरुष भी है, क्या आप अकेले ही भूख हड़ताल पर है, तमाम हैं ये लोग? देखिए, मुझे आज फ़ोन आया, मेरे साथ जुड़ने के लिए 8 लोग तैयार हैं, अलग अलग धर्म से हैं, सरदार हैं, एससी समाज है, क्रिश्चियन है, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती क्योंकि लोगों को लगे कोई प्रोपेगेंडा है। मैं अकेली इसको करूँगी, अनशन को। मैं भूख हड़ताल पे बैठी हूँ, और मैं चाहूँगी कि छोटा बच्चा कोई भी इस पे भूख हड़ताल पे ना बैठे, और सब इसमें सहयोग करें, और अपने माँ बाप को समझाएं कि कल को मम्मी पापा हम भी आप उन 22 बच्चों की जगह हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रोटेस्ट पे रूही जी जनसंख्या बढ़ सकती है? आज आप देख रहे हैं यहाँ पे 50 लोग हैं, आप शाम में 1 घंटे बाद देखिए 100 होंगे। और कल मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको पूरे शहर को जंतर मंतर बना के दिखाऊंगी। साथियों, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता तब तक जो है रूही जी कह रही है कि हम लोग तब तक भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। और एक सवाल ये भी है कि उधर तो जो है सीजेपी के लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो रही है, मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और इधर जो है समाजवादी पार्टी की जो प्रदेश सचिव है रूही जी ने भी ऐलान कर दिया है, तब तक शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग जो है भूख हड़ताल पर ही रहेंगे।
और जो है अभी संख्या लगभग 50 लोग हो गए और शाम तक कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पब्लिक आ जाएगी। और ये जो है जंतर मंतर सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के जो रूही जी का कार्यालय है यही बनता नजर आएगा। तो साथ में मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। आप बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।